आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर स्निपेट्स के बारे में, जिनको पोजीशन जीरो भी बोलते हैं और आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि फीचर स्निपेट्स के बहुत से एडवांटेज हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, क्या एडवांटेज आपको मिलने वाला है। वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। सो लेट मी ओपन गूगल फर्स्ट। आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज हमने सर्च किया हाउ मच डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट। ये हमारी साइट रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज का फीचर स्निपेट आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है फीचर स्निपेट। अब जो नंबर 1 रिजल्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये ऑर्गेनिक आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी ऑर्गेनिक ही है, बट ये नंबर 1 से भी ऊपर रैंक कर रहा है, इसलिए इसको पोजीशन जीरो भी बोलते हैं। एक बार इसको हम पहले स्लाइड देखते हैं जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीजें समझ जाएं। ऑल्सो नोन एज पोजीशन जीरो बिकॉज इट रैंक्स अबव नंबर 1। एग्जैक्ट आंसर ऑफ सर्च कैरी इन अ बॉक्स। गूगल कोशिश करता है कि जो क्वेश्चन हो उसको वो प्रोडक्टिवली वहीं पे आंसर कर दे या यूजर को दिखा पाए। अगर यूजर को लगता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वो यहाँ से देख सकते हैं, एंड इफ दे वांट टू रीड वो इस लिंक पे क्लिक करके आगे उसको कंटेंट को जाके पढ़ भी सकते हैं। ये जो फीचर है, अगर आपने देखा है तो काफी टाइम से है, ये 2014 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ये मोस्टली तब अपीयर होता है जब आपका जो क्वेरी है, जब आप जो सर्च टर्म टाइप कर रहे हो वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हो, मोस्टली तभी आता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया हाउ मच डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट, सो इट वाज इंटेंशनल जिससे कि हम एक क्वेश्चन पूछें और यहाँ पे उसका जो आंसर उनको मिले वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। बट जरूरी नहीं कि अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट हमसे सर्च करते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए फिर भी आ रहे हैं। बट यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर है आप नोटिस करना वो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी एक टेबल के फॉर्म में आपको लग रहा है, पहले वो एक पैराग्राफ में था। सो इसलिए हमने चीज लिखी भी है यहाँ पे कि जो टाइप्स होते हैं उसके, ये पैराग्राफ में शो हो सकता है, टेबल के फॉर्म में आ सकता है, नंबर लिस्ट हो सकती है, बुलेट लिस्ट हो सकती है, एंड कई बार आप देखेंगे यहाँ पे एक स्मॉल वीडियो भी आ सकते हैं, जो छोटी वीडियोस होते हैं वो भी आ जाते हैं। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कई बार आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो यूआरएल आ रहे हैं इसके साथ एक इमेज भी आती है कई बार। सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि जो वो इमेज हो वो भी इसी पेज की हो। गूगल ऐसे भी कई बार शो कर सकता है कि इमेज यहाँ पर दूसरे किसी पेज की है, यूआरएल दूसरा है। सो अगर वो यूजर को लगता है कि इमेज सही लग रही है, उस पर क्लिक करके जाके वो देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी अगर हम ये जानना चाहें कि कितनी बार सर्च टर्म अगर हम सर्च करें तो ये अपीयर होता है। सो एचरेफ ने एक स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग अराउंड 13% सर्चेस पे फीचर स्निपेट शो हो रहा था। तो 13% बहुत ज्यादा होता है जहां पर बिलियंस ऑफ सर्चेस होती हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आप एक चीज नोटिस करें, जो लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चीज सर्च कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्पेस, जो नॉर्मल आपके रिजल्ट्स हैं देखिए उसमें टाइटल आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यूआरएल वो आ रहा है। बट यहाँ पर जो स्पेस है वो कितना है, और यहाँ पे एग्जैक्टली आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन के, लोगों को अगर लगता है कि हाँ ठीक है ये चीज मैं देखता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है, वो उस पर क्लिक करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपको ज्यादा जगह मिल रही है, आप नंबर 1 रैंक भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अच्छे सीटीआर मिलने के भी चांसेस होते हैं। इवन वो स्टडी में बताया भी गया है कि जब सर्च क्वेरीज में फीचर स्निपेट शो होता है तो जो आपका नंबर 1 रिजल्ट है उसको ऑलमोस्ट 10% के आसपास उनको कम क्लिक्स मिलती है, 9-10%। वो वेरी कर सकता है, बट इतनी कम क्लिक्स मिलती है इसका मतलब कि वो हो सकता है लोग फीचर स्निपेट पे क्लिक कर रहे हो क्योंकि वो ऊपर आ रहा है, वहां पे जो उनका क्वेश्चन था उसको डायरेक्टली आंसर किया जा रहा है। तो अगर उनको पढ़ना होगा दे कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड दे कैन रीड मोर अबाउट इट। सो आपने ये देख लिया। ये इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से चेंजेस करके अपने पेज पे उसको मैं फीचर स्निपेट में ला सकता हूँ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। फीचर स्निपेट में वही पेजेस आते हैं जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हो। अगर आप मान लो थर्ड पेज, फोर्थ पेज है और आपकी साइड जीरो पोजीशन, आप कहीं रैंक नहीं कर रहे हो, तो आप सोचो फीचर स्निपेट में आ जाएंगे या डायरेक्टली तो नहीं आएंगे। आपका जो कंटेंट है वो पहले ट्रस्टवर्दी हो, वो फर्स्ट पेज पे हो, जो भी बाकी चीजें आप एसईओ में करते हो वो आपको करनी है।
जब आप फर्स्ट पेज में हैं देन आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, जैसे हमने चीजें यहाँ पे कुछ बता रखी हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको कि कैसे करना है। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो आपके वहां पर आने के चांसेस बढ़ते हैं फीचर स्निपेट में। पहले गूगल फीचर स्निपेट में यूआरएल शो करता था, फॉर एग्जांपल अगर ये रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज का हम देखें यूआरएल, तो यहाँ पर भी दिखता था वो, और नीचे सेकंड फोर्थ किसी भी पोजीशन पे, जरूरी नहीं आप नंबर 1 रहे तभी वो आएगा। अगर आप नंबर 5 पे हो तो भी फीचर स्निपेट में आ सकते थे। तो वो 2 बार दिखता था, एक बार तो फीचर स्निपेट में दिख रहा है, बाकी जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी वो वहां पर दिखता था। बट अभी आई थिंक जनवरी 2020 से गूगल ने वो चीज हटा दी है कि जो यूआरएल डुप्लीकेट हो रहा था अभी वो नहीं दिखाएगा, तो वो यूआरएल सिर्फ आपको एक बार ही मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे कहीं रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। ओके, सो इसमें जो टाइप्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ के फॉर्म में वो दिखता है, टेबल के फॉर्म में दिखता है, नंबर लिस्ट होती है, बुलेट लिस्ट होती है, वीडियोस होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रैंक इन फीचर स्निपेट। क्योंकि फीचर स्निपेट में आने के बाद आपका वो पेज, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा। अगर वो पर्टिकुलर किसी ऐसे कीवर्ड पे रैंक कर रहा है जिस पर सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है। सपोज अगर हम बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट, देखिए हम वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट सर्च कर रहे हैं तो भी रैंक ऑन टेक्निक्स का फीचर स्निपेट आ रहे हैं। सो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपकी साइट पर ट्रैफिक भी आएगा, और कहीं ना कहीं जो आपके यूजर हैं जो कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे थे, उनको कुछ आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे कि वो उनको क्या उस फॉर एग्जांपल उनकी जो क्वेरी है वो वहीं पे उनको कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। अगर वो लेट्स से इनकी अगर हम बात करें तो 10 पेजेस स्लाइडर ये सब चीज़ें मिल रही हैं फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग फर्स्ट ईयर के लिए 15,000 रुपीज, तो कहीं ना कहीं उनको वो आंसर वहां पर ही मिल रहे हैं। उनको अगर और पढ़ना होगा दे कैन सिंपली क्लिक ऑन द यूआरएल। अब इसमें रैंक करने के लिए नंबर 1 तो आपको हमने बताया कि पहले आपका वो पेज टॉप 10 रैंक में होना चाहिए, तभी फीचर स्निपेट के लिए वो कंसिडर होगा। यहाँ पर एक टेक्निक है यूज इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आप पूरा 2000 वर्ड का कंटेंट पढ़ा दो, नीचे जाके कंक्लूजन कुछ लिख रहे हो। कोशिश करो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप ऊपर ही बता दो, जिससे कि अगर वो रिलेवेंट लगता है तो वहां पे उसके अपीयर होने के चांसेस बढ़े। साथ में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो आप क्वेश्चन के फॉर्म में वहां पे लिखो, कोशिश करो हेडिंग हो जिससे कि जो भी वो स्क्राउलर्स उनको लगे कि हाँ ये हेडिंग अभी खत्म हो रही है, इसके बाद ये कंटेंट स्टार्ट हो रहा है जो रिलेवेंट है। यहाँ पर आप देखोगे जो पैराग्राफ आता है वहां पे जो वर्ड काउंट होता है वो 40 to 58 के आसपास होता है। वो आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत बड़ा पैराग्राफ मत लिखो। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया तो जो लिमिट है उसको एक्सीड करेगा और वहां पे आपके आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कोशिश करो कि 40 से 40 टू 58 वर्ड्स इनके बीच में ही आप उस चीज को रखो, उस पैराग्राफ को रखो, और पैराग्राफ टैग लगाएंगे सो दैट विल बी इवन मोर हेल्पफुल। अपने उस पेज पे आप क्वेश्चन आंसर शो करो, जिससे कि जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल लोग अगर उस तरह की चीजें कोई सर्च कर रहे हैं तो वहां पे उनके प्रोएक्टिवली उनको आप आंसर भी करो, साथ में उसके वहां पे अपीयर होने के चांसेस भी बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन टाइप की चीजें ही वहां पर ज्यादा लोग पूछते हैं। आई मीन क्वेश्चन टाइप की जो आंसर होते हैं ना वही वहां फीचर स्निपेट में ज्यादा अपीयर होने के चांसेस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था। आपको जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि H1 यूज करना है, H2 यूज करना है, जैसे आप करते हो प्रॉपर आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, स्मॉल पैराग्राफ्स लिखने हैं, पैराग्राफ टैग लगाना है, 40 टू 58 वर्ड्स लिखने हैं। आप चाहो तो पैराग्राफ आपका कंटेंट कुछ इस तरह का है कि आप पैराग्राफ ना यूज करके कुछ आपको ये सब यूज करना है, आप यूज करें, बिकॉज ये भी वहां पे आपने देखा है कि आते हैं। देखो यहाँ पे हमने वो पैकेज दिखाया है तो पैकेज का ये टेबल दिखा रहा है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आप अपने ब्रांड नेम को, जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट कैन अपीयर इन फीचर स्निपेट, आई मीन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, डोंट यूज योर ब्रांड नेम इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, क्योंकि वो अगर वहां पर दिख रहा है सो दैट विल नॉट साउंड वेरी वेल। तो आप पैराग्राफ अवॉइड करो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां आपको लग रहा है कि अ, ये अपीयर हो सकता है फीचर स्निपेट में, क्योंकि आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लेके चलेंगे कि ये पैराग्राफ है जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ शायद ये रैंक में आ जाए। तो वहां पे अपने ब्रांड नेम को आप अवॉइड करो। एंड जो आपका एक कहते हैं कि जो कंटेंट लिखो वो कन्वर्सेशनल टोन में होना चाहिए।
सो इससे आपको प्रमोशनल नहीं बनाना है। ट्राई टू मेक दैट कंटेंट और पैसेज और पैराग्राफ इन्फॉर्मेटिव। प्रमोशनल मत करिए, वहां पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। एंड ये जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वी वर डूइंग समथिंग एंड वी अचीव दिस रिजल्ट, तो आपको वो जो होता है ना फर्स्ट पर्सन टॉकिंग स्टाइल कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, वो नहीं करना है। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आप या तो केस स्टडी बता रहे हो या तो आप प्रमोशन कर रहे हो, तो आप वहां पे इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन है भी सो दैट विल नॉट साउंड वेरी ट्रस्टवर्दी, तो उसको आप ना करो। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन जो टोन होती है आप कि जो वहां पे क्वेश्चन है वहां पे इस तरह की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, तो वहां पे क्वेश्चन है तो सिंपली स्टार्ट करो कि लिंक बिल्डिंग इज, ऑफ पेज एसईओ इज, जो भी वहां पे आपको लग रहा है प्रॉपर उस तरह से आप करेंगे इज लगा के, बिना ब्रांड नेम के, और प्रमोशनल उसको नहीं बनाएंगे। अब आप लिख रहे हैं वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी बैकलिंक लिंक बिल्डिंग सर्विसेज, तो वो वहां पे आने के चांसेस बहुत कम हो गए फिर, तो आपको वो चीज नहीं करनी है। सो आई बिलीव ये चीजें ही हम फोकस करते हैं और आपको हमने दिखाया है कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे वी आर रैंकिंग इन फीचर स्निपेट्स। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक दिस। आप इसको पढ़ें, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, एंड आपके पेजेस पे काफी अच्छा ट्रैफिक आएगा एंड यू विल एंजॉय फ्री ट्रैफिक फ्रॉम गूगल। और कहीं ना कहीं आप अगर लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो सो दैट विल ऑल्सो generate more leads. Okay, so that's all for this video. Thank you.